बच्चों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। कक्षा की शुरुआत करते हैं। आज का पाठ है हमारा अलंकार। अलंकार का शाब्दिक अर्थ है आभूषण या गहना। जिस प्रकार आभूषण स्त्री की सुंदरता बढ़ा देते हैं, उसी प्रकार अलंकार कविता की सौंदर्य को बढ़ा देते हैं या उसकी सुंदरता में चमत्कार उत्पन्न कर देते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि इसकी परिभाषा है काव्य सौंदर्य बढ़ाने के साधन को अलंकार कहते हैं। अलंकार के प्रयोग से कविता आकर्षक व प्रभावशाली बन जाती है। इनके प्रयोग से भाषा चमत्कारी बनती है। ये भाषा में शब्द और अर्थ की दृष्टि से सौंदर्य उत्पन्न करते हैं। अलंकार के मुख्यतः दो भेद होते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। शब्द अलंकार काव्य में जहाँ किसी विशेष शब्द के प्रयोग के कारण सौंदर्य में वृद्धि तथा चमत्कार उत्पन्न होता है, वह शब्द अलंकार होता है। शब्द अलंकार के अंतर्गत आने वाले कुछ प्रमुख अलंकार निम्नलिखित हैं। अनुप्रास अलंकार काव्य में जहाँ ध्वनियों वर्णों की लगातार एक से अधिक बार आवृत्ति होती है, वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे पो थी पढ़ पढ़ी जग मुआ पंडित भया न कोई। प वर्ग की आवृत्ति। चारु चंद्र की चंचल किरणें यानी च वर्ग की आवृत्ति। यमक अलंकार जब काव्य में एक ही शब्द एक से अधिक बार प्रयोग में लाया जाए और हर बार शब्द का अर्थ भिन्न हो तो वहां यमक अलंकार होता है। जैसे काली घटा का घमंड घटा। दोनों बार घटा शब्द अलग अलग अर्थ में प्रयुक्त हुए हैं। घटा शब्द का पहली बार अर्थ है छाए हुए बादल, दूसरी बार अर्थ है कम होना। तीन बेर खाती थी वे तीन बेर खाती थी। यहाँ बेर शब्द का दो बार प्रयोग हुआ है। तीन बेर बार तीन समय, तीन बेर एक छोटा सा फल। श्लेष अलंकार श्लेष का अर्थ है चिपकना। काव्य में जहाँ एक शब्द के साथ अनेक अर्थ चिपके हों अर्थात उस शब्द के एक से अधिक हों, उसे श्लेष अलंकार कहते हैं। जैसे मंगन को देख पट देत बार बार। पट का अर्थ दरवाजा, वस्त्र। पांच सुपारी तो देख विचारों के भेंट को चारी न चाउर मेरे। भेंट का अर्थ उपहार या मुलाकात। अर्थालंकार जहाँ काव्य में अर्थ के कारण आकर्षक उत्पन्न होता है, उसे अर्थालंकार कहते हैं। कुछ प्रमुख अर्थालंकार निम्न है। उपमा अलंकार जिस काव्य पंक्ति में किसी जग प्रसिद्ध वस्तु या व्यक्ति की तुलना सामान्य वस्तु को अच्छा बताने के लिए असामान्य वस्तु से की जाती है, वहाँ उपमा अलंकार होता है। जैसे हाय फूल सी कोमल बच्ची हुई राख की ढेरी। उपर्युक्त पंक्ति में रेखांकित पदों को देखिए। फूल अपनी कोमलता के कारण संसार में प्रसिद्ध है। इस पंक्ति में बच्ची को फूल की उपमा दी गई है, उसे फूल जैसी कोमल बताया गया है। रूपक अलंकार जग प्रसिद्ध वस्तु से गुणों की समानता को दर्शाने के लिए किसी सामान्य वस्तु पर उसकी समानता दर्शाने के बदले सीधा आरोपण कर दिया जाता है, तो वहाँ रूपक अलंकार होता है। जैसे चरण कमल बंदो हरी राई। इस पंक्ति में प्रभु के चरणों को ही कमल कह दिया गया है, यही आरोपण या अभेद कहलाता है। उत्प्रेक्षा अलंकार जहाँ एक वस्तु में दूसरी की संभावना या कल्पना हो, वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जैसे पुलक प्रकट करती है धरती, हरित तृणों की नोकों से मानो झूम रहे हैं तरु भी मंद पवन के झोंकों से। अतिशोक्ति अलंकार जब किसी गुण या स्थिति को बढ़ा चढ़ाकर कहा जाए तो वहाँ अतिशोक्ति अलंकार होता है। जैसे हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सिगरी जल गई, गए निशाचर भाग। हनुमान की पूंछ में अभी आग लग भी नहीं पाई थी कि सारी लंका जल गई और सारे राक्षस भाग गए। यह कथन अविश्वसनीय रूप से बढ़ा चढ़ाकर कहा गया है। बच्चों आओ दोहराएं। अलंकार भाषा के आभूषण होते हैं जो शब्द और अर्थ की दृष्टि से भाषा में सौंदर्य और चमत्कार उत्पन्न कर देते हैं। अलंकार के दो भेद हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। अनुप्रास, यमक तथा श्लेष शब्दालंकार के अंतर्गत आते हैं। अर्थ की दृष्टि से काव्य में सौंदर्य और चमत्कार उत्पन्न करने वाले अलंकार अर्थालंकार कहलाते हैं। उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा तथा अतिशोक्ति अर्थालंकार के अंतर्गत आते हैं। चलिए बच्चों आ जाते हैं इसके अभ्यास कार्य पर। बच्चों अब आप इसका अभ्यास कार्य स्वयं कीजिएगा।